हेलो एवरीवन। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने नाइट में सोक कर दिए थे। ये हैं धनिया सीड्स जिसे हम कहते हैं। तो बस अब एक बार मैं इसे यहाँ पर अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। तो इसे मैंने पैन में पोर कर लिया है और यहाँ पर अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। मैं डेली इसको रूटीन में अब यूज़ कर रही हूँ इसका। उसके बाद मैंने घर का थोड़ा सा काम किया। सबसे पहले मैंने गई थी ब्रूमिंग एंड आफ्टर देन मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद हियर आई एम डूइंग माय ब्रेकफास्ट नाउ। ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपने रूटीन पर आते हैं। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. It's approx 9 o'clock in the morning and मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि मैंने अपना इंग्लिश में कल्चरल स्टडीज़ वाला जो मेरा चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करके उसका मैंने रिवीजन कर लिया है फ्रॉम टुडे। और अभी से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई रिविजन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि काफ़ी सारा है, बट नो वरीज। चलो अब उसे स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ मैं इवनिंग में अपना थोड़ा सा पेपर 1 का भी रिवीजन करती हूँ। बट अभी के लिए जो है मैं ब्रिटिश लिटरेचर वाले जो यूनिट है, जो चैप्टर्स है, उनका रिविजन करूँगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सो एज़ यू गाइस नो, मेरा जो पेपर 2 है, मेन एग्ज़ाम जो है वो मेरा है इंग्लिश लिटरेचर। तो बस अब जो है वो मैंने आज से कंटिन्यू रिवीजन स्टार्ट कर दिया है ब्रिटिश लिटरेचर का। आप सभी को पता होगा ब्रिटिश लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और अगर मैं इसके वेटेज की बात करूँ तो अप्रॉक्स वी कैन से आई थिंक 30-35% क्वेश्चंस इन सारी चीज़ों में से बन जाते हैं, जो बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता है सो तभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले यूनिट से, कह सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि कवर होती हैं, तो इसलिए इसको तो कभी मिस करना ही मत, इसको तो अच्छे से कवर कर लेना। तो बस अब मैं यहाँ पर उसी चीज़ का रिविजन कर रही हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंग्लिश लिटरेचर की, एक तो ये बेस बनाता है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का। हमें पता चलता है कहाँ से क्या स्टार्ट हुई है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ऑल्दो सैक्सन एज, नॉर्मन एज से एज सच इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैंने नोटिस करा है कि जस्ट 1 और 2 पूछ लिए तो पूछ लिए, बट फिर भी यार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना, क्योंकि ये हमारा बेस की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने अभी वेटेज बताई कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इस वाली ही यूनिट चैप्टर्स में से होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो व्हाट आई फील इज़ कि आपको इसे सबसे ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए और सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ पर करनी चाहिए, सो दैट आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा करने में। एज यू गाइज नो, जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो काफ़ी सारा है। उसमें बहुत सारा मैटर है ना। और वो 4 सब पार्ट्स वी कैन से उसमें डिवाइड हुआ हुआ है, लाइक प्रोज, पोअम, ड्रामा, नॉन फिक्शन, मतलब ये सारी चीज़ों में वो डिवाइड हुआ हुआ है। सो आपको पता है कितना सारा होगा उसका सिलेबस, और इवन है भी उसका इतना सिलेबस। तो बस उसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी जो है वो मैंने किया है एक तरीके से एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, और जो एंग्लो सेक्सन का बियोवोल्फ वगैरह या जो भी लाइक मेजर वर्क्स कह सकते हैं, जो भी है वो करे हैं मैंने एक बार अच्छे से रिवाइज सारे। ऑल्दो इनमें से क्वेश्चंस मैंने देखा है कि लाइक 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, वैसे 2 ऐसे मुझे कोई कहीं दिखे नहीं, बट स्टिल एंग्लो सेक्शन में से एक क्वेश्चन मैंने देखा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो यही है कि इसमें से आता काम है, बट द थिंग हेयर इज़ कि ये जो है हमारा एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर का बेस है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या जो भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेस फॉर दिस वन लाइक सब्जेक्ट। तो इस वजह से चाहे इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए या ना आए, बट व्हाट आई फील इज़ कि इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम आगे की फर्दर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई चाहे इसमें से कोई क्वेश्चंस आए ना आए, बट आपको अपनी तरफ से पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। एंग्लो सेक्शन के मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हुए थे, एंग्लो नॉर्मन के मेरे नोट्स प्रिपेयर थे, इन सब को रिवाइज़ करा। इनकी क्रोनोलॉजीज एज सच है नहीं। येस,
इनके वर्क्स हैं कुछ कुछ, वो सब मैंने देखे। जो मेजर वर्क्स है बियोवुल्फ वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। एंड बस अब जो है वो मैं करूँगी लंच, क्योंकि टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 1:35 का टाइम है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फूड फॉर माई सेल्फ, देन आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, एंड उसके बाद देखते हैं मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। बिफोर प्रिपेयरिंग लंच मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोपिंग कर रही हूँ। मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था, एक्चुअली मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी, तो अब मुझे लगा थोड़ा सा फ्री टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सारे ये वाले काम निपटाए जो भी थोड़े बहुत काम थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, अपना बेसिक सा जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, शावर ले लिया, उसके बाद मैं अपना स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ अपना पढ़ने के लिए। तो बस इसलिए थोड़ा बहुत आज मैं कर नहीं पाई थी काम, तो अब मैंने वो कर लिया है। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में नाउ आई एम प्रिपेयरिंग चपाती फॉर माई सेल्फ। मैं मोस्टली चपाती ही खाना प्रेफर करती हूँ, जस्ट बिकॉज कोल्ड कफ हो रहा है तो राइस अवॉइड कर रही हूँ। आई हैड माई लंच एंड मैं वापस अपना स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। एंड ये सब करते करते अप्रॉक्स 3:13 का टाइम हो रहा है, 3:15 ही हो चुका है एक तरीके से। तो बस अब जो है नाउ आई एम स्टार्टिंग माई सेकेंड सेशन ऑफ द डे, जिसमें मैं अब कर रही हूँ पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है आजकल मैं लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर का रिविजन कर रही हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो बस अब मैं वो उसी लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर का रिविजन कर रही हूँ। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड उनको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, एंड उनको समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, जस्ट बिकॉज बहुत सारी फैलेसीज़ हैं, इंडियन लॉजिक्स है, एरिस्टोटल लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड यू गाइस नो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से भी ज़रूर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैं कोई भी चैप्टर ऐसा स्किप नहीं करना चाहती हूँ। एंड व्हाट आई फील इज़ पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है, एंड जब भी मैं PYQs अटेंड करती हूँ तो ऑलवेज़ आई हैव नोटिस्ड इज़ कि पेपर 1 टचवुड मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं उसमें और ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ और अच्छा मैं एम कर रही हूँ। तो बस इसलिए जो है मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। जब मेरी चीज़ें हुई है कवर, तो व्हाट आई फील इज़ मैं जितनी बार रिविज़न करूँगी उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा। जब मैं इस वाले चैप्टर को कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इस चैप्टर के भी जो है वो PYQs MCQs ये सारी चीज़ें ज़रूर अटेंड करूँगी। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ जो आज मेरे डे का सेकंड सेशन है वो बेसिकली 3:15 से आई एम थिंकिंग इसे 6:15 6:30 तक रखने का पूरा मैं कोशिश करूँगी, जिसमें मेरा काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग की कवर अप हो जाएंगी। क्योंकि यार चैप्टर्स ऑल दो बुक्स में काफ़ी छोटे दिखते हैं, बट जब इनके नोट्स बनाने लगो, ऑल दो प्रिसाइज नोट्स बनाती हूँ बट स्टिल फिर भी काफ़ी सारा टॉपिक्स मैटर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसलिए मैंने अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं जिनको रिवाइज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। बट आज मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि मैं 3:15 से अप्रॉक्स 6:15 6:30 तक मैं करूँगी। ऑल तो हो सकता है बीच में मैं 5-7 मिनट्स का कोई ब्रेक ले लूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट स्टिल इस टाइम क्या होता है कि मैं बहुत अच्छे से अपना रिवाइज कर लेती हूँ। अभी तक के इस चैप्टर से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आए हैं इन वाले टॉपिक से, जो है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आ जाते हैं, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अभी तक इस चैप्टर में से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ये वाले हैं। अभी मैंने अपनी बुक में देखा था तो मैंने यही देखा कि इन वाले टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर इसके बाद किसी इन चैप्टर में से टॉपिक में से क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के, तो मीन्स ये वाले जो टॉपिक्स जो मैंने अभी बोले आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर अप होने चाहिए इस वाले चैप्टर में से, तो इनको तो आप अच्छे से कर ही लेना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इन वाले टॉपिक से तो आएंगे ही मेरे अकॉर्डिंग। फिर तो जब यहाँ पर मैंने देखा है वेटेज, तो यही मुझे आइडिया लगा कि इन वाले टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड जस्ट नॉट ओनली दिस, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना जो होते हैं इन्फरेंस, उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्याप्ति जो कि इनवेरिएबल रिलेशन है, हेत्वाभास, फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस, इन सब से भी जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड ऑल्सो इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ों से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बस आप इनको ज़रूर कर लेना, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं आते तो हैं ही क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ भी है।
लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं डेली करती ही हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये वाला जो है वो सेक्शन वीक है, तो इसलिए मुझे इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनकी। तो मैं मोस्टली यही देखती हूँ कि लंच के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लूँ। सो इट्स अप्रॉक्स 6:35 और 6:40 इन द इवनिंग। अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें आई हैड माई मिल्क एंड ये सारी चीज़ें मैंने करी। उसके बाद मैं अपना वापस से आ चुकी हूँ एंड येस अगेन आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं करूँगी एज ऑफ चौसर से स्टार्ट। अभी तक मैंने ना लंच तक क्या किया था, अगर आपने देखी हो तो मैंने लंच तक अपना पहले इंग्लिश लिटरेचर ही करा था, जिसमें मैंने सैक्सन, नॉर्मन्स ये सारी चीज़ें करी थी। आफ्टर दैट आई हैड माई लंच के बाद मैंने थोड़ा सा पेपर 1 का देखा था, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते एंड आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग की जो चीज़ें रही हुई थी वो मैंने करी थी। हालांकि लॉजिकल रीजनिंग अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बट स्टिल अगेन आई हैव स्विच टू इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं करूँगी एज ऑफ चौसर से, बट फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। अभी पहले मैं पढ़ूँगी, आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू वॉश माई हेड। तो बस ये सारी चीज़ें हैं एंड आजकल मेरा पूरा रूटीन यही रहता है मॉर्निंग से रात तक। जब तक मैं उठी रहती हूँ मैं ऑलमोस्ट पढ़ती ही हूँ, बस बीच में छोटे छोटे से ब्रेक ले लेती हूँ। यही चल रहा है क्योंकि यार पेपर बहुत ज़्यादा नियर बाय है अब एग्ज़ाम। तो बस ये है कि यार जितना मेहनत करेंगे हमारे लिए ही अच्छा है, तो बस इसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys. Meet you in the next one.